नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, इफ बी सेज दैट हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? बी क्या कहता है? मेरी माँ, ओके, सेज दैट हिज मदर, मेरी माँ इज द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, ए की जो माँ है उसकी इकलौती बेटी मेरी माँ है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए और बी का रिलेशन क्या है? समझ में आ रहा है? ब्रदर, अंकल सर, अंकल। अंकल, यस, लेट्स सॉल्व दिस ऑन बोर्ड। ओके, एक हमारे पास आदमी है ए। ए क्या कह रहा है? व्हाट इज ए टेलिंग? बी सर, बी सेज, हाँ, बी सेज हिज मदर इज ओनली, B says that his mother is the only daughter of A's mother. स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मेरे को लिखने में आसानी होगी। हाँ, बी सेज, If B says that, बी बोल रहा है, क्या बोल says रहा है? that his mother is the only daughter of A's mother. हाँ, इसकी माँ है यहाँ पे, हिज मदर है ना, तो ये क्या हो जाएगी? स्क्वायर में आ जाएगी। हाँ, बी सेज हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ हुज मदर? His mother, A's mother, ओनली डॉटर ऑफ एज मदर। A's mother. यहाँ पर एक ए है, इनकी माँ है यहाँ पर, ठीक है, ए की माँ। अभी ए की क्या बोल रहा है? ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मतलब क्या हो गया? इकलौती बेटी हो गई। इकलौती बेटी हो गई मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये ही है। ओके, समझ में यहाँ तक आपको क्वेश्चन? ए की माँ की इकलौती बेटी, ए की, सपोज मैं बोल रहा हूँ आपके माँ की इकलौती बेटी, तो आप ही हो गए ना एक की माँ की इकलौती बेटी। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा ए। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? इज द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए और बी का क्या रिश्ता हो गया अभी? अंकल सर, ए और अंकल। बी अंकल है, लेकिन ए तो यहाँ पर औरत है। ए इज Son, sir. ए इज ब्रदर सर, एम देखो क्वेश्चन और एक बार भाई है ना सर। ए इज, इफ बी सेज हाँ। हिज बोल रहा है वो, हिज मतलब क्या हो गया? हाँ, वो तो लड़का हो गया, करेक्ट? जब वो हिज बोल रहा है तो बी हमको पता चल गया कि मेल है। उसके मदर के इकलौती, ये मदर एंड सन होता है आंसर शायद। Yes sir, एक्चुअल में सन है सर ये। सन है एक्चुअल में, इसका आंसर क्या हो गया? सन हाँ होता सर, है, son, sir. सन होता है। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया आप लोगों को? देखो, हाँ हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला था ओरल पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, ऐसे ये कर लो करके। एक बार डायग्राम बना लेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगा। तो इसका ये सन हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन, ए इज बीज वाइफ। ए क्या है? बी की वाइफ है। एंड सी इज एज सिस्टर। पहले इसको इतना, इस सेंटेंस को बना लेते हैं पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, तो आसानी होगी। ए है, तो सेंटर में देता हूँ, ए है, ए की वाइफ कौन है? वाइफ को लेफ्ट में लेंगे और ब्रदर एंड सिस्टर को राइट में लेंगे। ए की वाइफ कौन है? बी। हेलो यस, सर, 820 इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, वो अंकल ही होगा सर। अंकल ही होगा। और अच्छा, ये Yes, क्वेश्चन sir. सॉल्व कर लेता और हूँ एक फिर बार से। कर लेते हैं। हाँ, ये करके फिर हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है। Yes, तो हाँ, ये क्वेश्चन में क्या था? ए इज बीज Bees वाइफ। wife. हाँ, तो ए यहाँ पर क्या हो गई? फीमेल। बी यहाँ पर क्या हो गया? सर ए इज मेल सर, बी इज फीमेल।
A is नहीं, Male. A is Yes, B's sir. wife. A is husband. हाँ, A is Sorry. B's wife. हाँ, A is B's wife. मतलब B will be male. 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 Female. Male, sir. Male. Sorry, sir. So हाँ, A will be husband. Sorry, A wife. is wife, sir. B A is is wife, husband. B sir. is husband. Okay. Husband. Next line क्या बोल रही है? C is C is the sister of A. sister. Of A की बहन कौन है? C है. C, तो ये भी फीमेल हो गई. female. ओके. नेक्स्ट लाइन बोल रही है, आपके पास क्वेश्चन है क्या? मैं स्क्रीन दिखाऊं? yes, sir. D is the father of C. D is the father of Father Father of of C. C. D जो है C का फादर है, यानी कि यहाँ पर D आ गया. तो D क्या हो गया यहाँ पे? मेल हो गया. male हो गया. हाँ, Male. तो A भी क्या हो गई? D की ही बेटी हो गई, है ना? बेटी होगी. क्योंकि Yes, C sir. की बहन है Yes. तो D की बेटी हो गई. Yes, sir. What is the relation of E and B? E कहाँ पे चला गया इसमें? Sir, और Brother एक in law. sentence miss कर रहे हैं. और एक सेंटेंस है, मैं सेंटेंस ही उड़ा दिया. देखो, E is Why? D's son. why E is D's son. His son. हाँ देखो, E is D's son. E जो है D का बेटा है. Yes, sir. E जो है D का बेटा है. Brother of C and A, sir. हाँ, D का और एक बेटा है, वो हो गया हमारा E. ओके, तो ये भी मेल हो गया. और व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E एंड B? E और Brother-in-law. Brother-in-law, sir. ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये दोनों क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ है इधर. ओके, ब्रदर इन लॉ. समझ में आया आंसर? यस. समझ में आया या और किसी को कुछ डाउट्स हैं? नहीं है ना? No, sir. नो. ओके. एक क्वेश्चन को मैं और एक बार दिखाता हूँ. Yes, sir. पढ़ो आप, कोई तो एक क्वेश्चन पढ़ो. If B says, Hmm. B says that his mother is the only daughter of A's mother, how is A related to B? How is A related to B? देखो, आप समझाता हूँ. B says मतलब आप समझ लो, आप B हो. Yes, ओके, sir. लड़का ही वो समझ लो आप. आप बोल रहे हो कि हिज मदर, आपकी माँ, इज द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर. आपकी माँ जो है वो इकलौती बेटी है. किसकी इकलौती बेटी है? ए के A की मदर मम्मी के, ए के मम्मी के. मतलब आप ही ये हो गए ना? Yes, sir. इकलौती बेटी है मतलब, और No, दूसरा sir. तो Sir, बेटी इकलौती है. There can be a son, no? They are not saying that like हाँ. इकलौती बेटी है. हाँ, मतलब इकलौती बेटियां बेटी और है. नहीं ओके, है. बेटा बेटा तो है. Probably. प्रोबेबली Probability. हो हो भी सकता है, सकता है, बेटा नहीं भी होने. हो सकता है. हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. लेकिन इकलौती बेटी है, दूसरी तो बेटी नहीं है. नहीं है सर. तो बी की मदर है ना, हमको मदर से कंसर्न है, उसके मामा से कंसर्न नहीं है ना यहाँ पे. बी की यस सर बी की मदर है. हाँ, देखो मैं और- ड्रॉ करता हूँ, वो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. Yes. फर्स्ट क्या है यहाँ पे? बी है. A. एक कैरेक्टर है B. हाँ sir. है ना? एक कैरेक्टर Yes, है sir. बी. वो अंकल आता कैरेक्टर सर सही है. अंकल हाँ होता है. अंकल होता. यस सर. ठीक है, नहीं पता सर. चेक करते हैं ना. 1 करोड़ जीते Yes, के sir. 2 करोड़ जीते, चेक करते हैं. If B says that his mother, B क्या बोल रहा है? उसकी माँ, राइट? सर सन होता है आंसर. सन पहले भी आया था. If B says that उसकी माँ, अभी B की एक माँ है, माँ को कैसे लिखेंगे हम? स्क्वायर सर. स्क्वायर Square. पे लिखेंगे. हाँ, अब ये उसकी माँ जो है, उसकी माँ क्या है पता है आपको? उसकी माँ एक की ही मम्मी. इकलौती बेटी है. हाँ, इधर इनकी भी माँ है ऊपर, ठीक है, इनकी भी माँ है, लेकिन इनकी एक ही बेटी है जिसका नाम है ए. समझ में आया आपको? ये जो है ना ऊपर मदर है ना, मेन मदर, ग्रैंड मदर जो बी की है, उनकी इकलौती बेटी है और उनका नाम है ए.
तो कहाँ पर आएगा? ए यहीं पर आएगा ना। नो सर, वो बोल नहीं रहे हैं कि इनकी जो मम्मी है, दे आर स्पेसिफिकली सेइंग कि बी की जो मम्मी है वो हम्म, ए की भी मम्मी है। ठीक है, एक काम जो करता हूँ बी मैं, नीचे बी आंसर है, आंसर ही चेक कर लेते हैं, रुको। यस सर मैं समझाऊं सर? हाँ समझो, आप समझो, यस। हाँ। सर बी कह रहा है कि हम्म ए बी की हम्म बी ए है उनकी माँ की इकलौती बेटी है। हम्म तो ए बी की माँ है तो ए बी माँ बेटा की रिश्ता ही होगा सर। माँ बेटा का ही होगा ना, इसीलिए सन होगा। ठीक है, आंसर हाँ चेक कर लेते हैं ना हम लोग, किसी को भी डाउट नहीं यस रहेगा। सर, यस सर। 8th वन। ओके, ए इज द अंकल ऑफ अंकल बी। सही है सर। गुड। अंकल ओके, यस सर सही है। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा इंटरेक्टिव क्लासेस होने चाहिए। ओके, ए इज मदर, इकलौती बेटी। ओके, ठीक है, ए इज अंकल ऑफ बी। डी सर। गुड, वेरी गुड। अब आते हैं 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। एक आदमी एक फोटो दिखाता है और बोलता है कि मेरा ना कोई भाई है ना बहन है, बट लेकिन दैट मैन्स फादर इज माय फादर्स सन। Whose photograph ही was हिमसेल्फ it? सर, He ही हिमसेल्फ सर, himself, his own। हिमसेल्फ। हिमसेल्फ सर। His own इजी है ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी है ना, सेंटेंस यस पढ़ते ही सर। समझ में आता है। यस सर, हाँ, ओके। यस सर। तो ब्लड रिलेशन हो गया, क्या और क्वेश्चन सॉल्व करूं? अगर आप लोगों को देखो, मैक्सिमम जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स के, उस तरह के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ये पीएसआई लेवल के लिए दीज आर ओके क्वेश्चंस, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे पीएसआई लेवल में। ओके, तो बाकी आप जो है अपने जो स्टडी मटेरियल है या अपने बुक्स है उनमें से देख के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क मी, देन वी विल टुगेदर ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ओके, यस फाइन, इज दिस फाइन? यस सर। यस, ओके। यस सर, फाइन। हाँ, तो नेक्स्ट विल मूव टू डायरेक्शंस। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस का लास्ट टाइम भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, फिर भी आज मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको दो चीजें आएंगी। फर्स्ट, आपको ऐसा एक मैप बनाना पड़ेगा। ये मैप दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना, जो Yes, मैंने sir. हाईलाइट किया? हाँ, तो हमेशा Yes, sir. व्हेनेवर हम पेपर पे जब भी मैप बनाते हैं तो ऊपर की तरफ क्या लेते हैं? नॉर्थ को लेते हैं। ऊपर की तरफ हम लोग नॉर्थ को लेते हैं, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन आ जाएगी। ओके, नॉर्थ साउथ। इधर हमारे राइट साइड में कौन सा आएगा? ईस्ट आएगा, और हमारे लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा? वेस्ट आएगा। West. देन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और Then वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ आता वेस्ट, है, वेस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ Southwest. और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आता है। साउथ ईस्ट। ओवरऑल हम लोग ये 8 डायरेक्शंस को लेके चलते हैं, 8 डायरेक्शंस को लेके चलते हैं। इनके बीच में 45 डिग्रीज का एंगल आता है। जब डिस्टेंस कैलकुलेशन करना होता है तो समटाइम्स अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स आ रहे हैं तो हमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ सकता है, लेकिन पीएसआई लेवल पे आपको ट्रिग्नोमेट्री लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, दूसरे एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, इतना मेन आपको ये मैप बना लेना है अपने एक रफ पेपर पे, अगर आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करना है तो। ओके, मैप समझ में आ गया आपको ये? Okay, sir. यस ओके, एक्सरसाइज को जाते हैं सीधा। आई गो 10 meters to the east, then I turn left and go 5 meters. I turn left again and go 10 meters, and then again I turn left and go 10 meters. In which direction am I from the starting point? ठीक है, क्वेश्चन देख लो आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे इसको कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ आपको। दीदी आ रही कितने है? कितने बजे? 6 बजे, अब तो छोड़ साढ़े कहाँ 6 देने बजे। हैं?
मेरे भाई म्यूट करके बात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन है आई गो 10 मीटर्स टू द ईस्ट। अब मैं सपोज इस पॉइंट पे खड़ा हूं। ओके, एज पर मैप मेरा ईस्ट कहां पे हो रहा है? यहाँ पे एक सिंपल मैप बना लेता हूं मैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। यहां से मैं क्या कर रहा हूं? 10 मीटर्स ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, इस तरफ। तो मेरी पोजीशन क्या हो गई अभी? आई एम हियर एंड दिस डिस्टेंस इज 10 meters. Okay, this is 10 meters. The answer is not, sir. Okay, let us check. Then Yes. I turn left. अब यहां से मेरा लेफ्ट किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा लेफ्ट, राइट? इस तरफ मैं जा रहा हूं। अगेन कितना जा रहा हूं मैं? 10 meters. अब मैं पहुंच गया यहां पर। उसके बाद turn left and go 5 meters. Sorry, this is 5 meters here. यहाँ पर मैं जा रहा हूँ 5 meters. मीटर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। अगेन फिर भी मैं लिख रहा हूँ आई टर्न लेफ्ट अगेन एंड गो 10 meters. यहां से मैं लेफ्ट टर्न करके फिर अगेन मेरा लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। लेफ्ट टर्न करके मैं आ गया 10 meters. South, 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 south. ओके, 10 meters एंड देन अगेन आई टर्न लेफ्ट एंड गो 10 meters. यहां से मैं क्या कर रहा हूँ? फिर से लेफ्ट टर्न करके 10 meters आ रहा हूँ। मतलब मैं कहाँ पहुंच गया? मेरे ओरिजिनल पॉइंट से 5 meters Same नीचे original. पहुंच गया। हाँ, Yes. नहीं, 5 meters नीचे पहुंच जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 meters डिस्टेंस किया था। ये 5 meters हो गए और ये 5 meters हो गए। अब मैं 5 पहुंच meters. गया यहाँ पर। साउथ सर। ओके, South. इन विच डायरेक्शन आई एम? आई एम इन साउथ डायरेक्शन। South. साउथ। आंसर इज साउथ। तो South. मीटर्स South. का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये पता चलने के लिए एग्जैक्टली मेरा डायरेक्शन कौन सा है। अंडरस्टूड दिस? यस सर। यस, गुड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, अगेन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। यस सर। We'll move to next question. A boy walks a while facing towards the sun. He turns to his right and continues to walk. Later, he turns left and finally turns to his right and he stops. Which direction is he facing now? समझ में आया क्वेश्चन? A boy walks while facing towards the sun. व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। A boy, एक लड़का यहाँ पर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, कोई बता सकते हो मुझे? The sun's direction of sun. सर सन का डायरेक्शन सर। सन का डायरेक्शन हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो वो ईस्ट में जा सकता है या वेस्ट में जा सकता है, करेक्ट? सन या तो ईस्ट में रहेगा या वेस्ट में रहेगा, नहीं तो सीधा ऊपर की तरफ रहेगा दोपहर के टाइम पे। वो ऊपर तो वो चल नहीं सकता, तो आइदर ही विल बी वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट और ही विल बी वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट। West. ठीक है, लेट्स ईस्ट की तरफ पहले सॉल्व करते हैं। ईस्ट की तरफ गया, वो कितना गया ईस्ट की तरफ? फेसिंग टुवर्ड्स द सन, मीटर्स तो नहीं है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट। उसके बाद वो क्या कर रहा है? अपने राइट को टर्न किया, इधर आ गया, ओके, एंड कंटिन्यूज टू वॉक। लेटर ही टर्न्स लेफ्ट। अभी यहां से वॉक करते करते उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ओके। ही टर्न्स लेफ्ट एंड फाइनली टर्न्स टू हिज राइट, ही स्टॉप्स। फिर अपने वो यहां से निकल के राइट को टर्न किया और यहां पर वो स्टॉप हो गया। एक ये ऑप्शन हो सकता है, ओके। दूसरा, अगर वो शाम की टाइम पे जा रहा है तो क्या वेस्ट की तरफ जाएगा, तो
तब कैसे होगा? a boy walks a while facing towards the sun. सन की तरफ देखते हुए इस तरफ आया. Then he turns to his right. उसके राइट को इस तरफ गया and continues to walk. Later he turns to his left. मतलब लेफ्ट इस तरफ हो गया. And finally turns to his right and stops. इसके राइट को टर्न हो गया और इधर स्टॉप हो गया. अब क्वेश्चन क्या है? Which direction is he facing now? Turns to his right. यहाँ पर देखेंगे तो turns to his right South मतलब side. इस तरफ देख के स्टॉप हो गया. यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्थ North. हो रहा है. आंसर क्या है? नॉर्थ होना चाहिए, साउथ होना चाहिए. जी सर. आंसर में चेक कर लें, मुझे भी कुछ डाउट आ रहा है इसका. आंसर में चेक कर लेता हूँ. आंसर इज ए. सॉरी, सेकंड North. क्वेश्चन है ना? नहीं, सेकंड Yes, क्वेश्चन sir. का आंसर इज सी. सी का एक्सप्लेनेशन क्या है? सर स्क्रीन शेयर करो. ओके, एक मिनट. सी आंसर है. सी इज ईस्ट. East. ईस्ट आ रहा है आंसर. हमने शायद towards the sun. It turns to his right and continues. मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखो. सेकंड वन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. यहाँ से नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ से टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, फिनिशिंग पॉइंट. ही इज फेसिंग ईस्ट. क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है. क्वेश्चन हमने कहीं तो सही नहीं पढ़ा है. बॉय वॉक्स अ while facing towards the sun. इवन फर्स्ट वन का आंसर भी नॉर्थ है सर. हमने तो साउथ लिखा था. हाँ, फर्स्ट वन का भी आंसर क्या है? नॉर्थ है सर. रॉन्ग है ना? देखो यहाँ पर भी आंसर साउथ ही आ रहा है. फर्स्ट तो वन का उधर है ना? नॉर्थ लिखा. यस सर. इधर गया, पाया गया, तो आंसर उन्होंने रॉन्ग लिखा है वहाँ पे. यस सर, आंसर इज रॉन्ग. आंसर मे इज बी रॉन्ग. दिस वन इज आल्सो द सेम केस. दिस वन इज आल्सो इधर द तो सेम केस डायरेक्शन भी मैच हो रहा है. दिस क्वेश्चन इज एम्बिगस. यहाँ पर ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है पता नहीं है. अगर ईस्ट में जा रहा है तो डायरेक्शन साउथ होगा, वेस्ट में जा रहा है तो डायरेक्शन नॉर्थ होगा. करेक्ट? North. हमारा जो स्क्रीनशॉट है यस. इस हिसाब से. अगर वो इस तरफ गया, सुबह के टाइम पे गया तो आंसर विल बी साउथ. ईस्ट साउथ. शाम के South, टाइम sir. पे गया तो आंसर विल बी वेस्ट. नॉर्थ. हाँ, तो शायद क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो रही है या उन्होंने क्वेश्चन या आंसर कुछ तो रॉन्ग दिया रहेगा. ओके, लेट्स इग्नोर इट. सर Anyway. ये एग्जाम में हम, सर एक डाउट है, एग्जाम में हम सुबह और शाम कैसे डिसाइड करेंगे सर? हाँ, यही तो डिसाइड नहीं हो रहा ना. अगर सुबह और शाम डिसाइड हो जाता तो हमें करेक्ट आंसर भी मिल जाता. एटलीस्ट टाइमिंग देते तो भी सही होता ना सर. हाँ, एटलीस्ट time. टाइमिंग देते तो भी सही होता. नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, क्वेश्चन में एक छोटा सा हिंट रहता है जो हम देख नहीं पाते हैं. यूजुअली यूपीएससी के क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे वाले, उसमें छोटा सा कहीं ना कहीं तो एक हिंट रहता है. सर एक चीज है सर, इसको नॉर्थ लेके आप ट्राई करके देखिए सर. नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, उन्होंने आंसर में नॉर्थ लेके ही ट्राई किया है. क्योंकि अब ये सर बहुत- फेस मतलब टुवर्ड्स द सन है ना, तो हाँ. एक बार नॉर्थ लेके ट्राई करके देखिए, शायद में भी आ जाए कोई ना कोई आंसर. अगर नॉर्थ लेके ट्राई करेंगे तो आंसर ईस्ट आ जाएगा. हाँ सर, क्योंकि वो तो फिर 12 बजे वाले सूरज के इस पे लाइन में चल रहा है ना, तो फिर घूम फिर के ईस्ट पे पहुंच जाएगा. हो सकता है, हो सकता है. Yes. उन्होंने सॉल्यूशन भी नॉर्थ का ही लिया हुआ है. अगर नॉर्थ का सर, डायरेक्शन सर. हाँ हेलो. हाँ, हाँ. यस यस. सर द थिंग इज उन्होंने पहले सन की तरफ फेस किया. मतलब ही अज्यूम इट लाइक वो वेस्ट में है. वेस्ट में है सन. उसकी तरफ फेस करके देखते हुए उन्होंने राइट टर्न किया. ओके. मतलब ही इज टर्निंग टू हिज नॉर्थ ओनली. उसके बाद में प्रॉब्लम अपने आप सन सॉल्व कहाँ हो ही पर गया है? ना सर. हाँ, अगर सन वेस्ट में रहा West, तो west. नॉर्थ. अगर सन वेस्ट में रहा तो उसका नॉर्थ हो जाएगा, राइट साइड. यस सर. अगर सन ईस्ट Yes, में sir. रहा तो समझ रहे हो ना मेरी सर बात? वेस्ट. यस सर, यस सर.
तो क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है. ओके, लेट्स इग्नोर दिस एंड लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको समझना है. अगर ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चंस भी आते हैं ना आपके एग्जाम्स में, तो एग्जाम्स खत्म होने के बाद बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं और उस क्वेश्चन को जो है रॉन्ग क्वेश्चन करके इग्नोर करके उसके फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं एग्जाम्स में. ठीक है, ऐसे पेपर्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. लास्ट टाइम के पीएसआई पेपर में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, दीदी जा रही है. Gangadhar was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. Which direction was he facing? बहुत easy question है लेकिन आपको solve करना है. One morning after sunrise. Okay. White board पे आ जाऊँ मैं. White board पे आ जाऊँ. सर. Yes sir. सर साउथ आएगा सर. North, south. दीदी तू गए भाई, मैं फोन लगा तो बोली नहीं. Okay. एक आदमी है कितने यहाँ बजे पर. जाती है? Suppose that person is नहीं standing. थोड़ा का कोई यहाँ आने भाई म्यूट. जो डब्बा भले हो जाते हैं. मैं ठंडा होता का बोल रही थी मम्मी. अभी क्वेश्चन क्या है? वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सन हो गया, सनराइज हो गया मतलब ईस्ट से सन उगता है. गंगाधर was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. एक पोल है, सपोज ये पोल ऐसा है यहाँ पर. इसकी शैडो अगर सन ईस्ट से राइज हो रहा है तो शैडो कहाँ पे आएगी? यहाँ पर आएगी ना. करेक्ट है. जी सर. एक पोल ऐसे खड़ा है, सन यहाँ से राइज होता है ईस्ट में. अगर सन ऐसे राइज हो रहा है तो इसकी शैडो यहाँ पर आ रही है. तो गंगाधर इस पोल को देख रहा था और इसकी शैडो कहाँ पड़ रही थी? इसके राइट साइड में पड़ रही थी. तो पोल की शैडो गंगाधर के राइट साइड में पड़ रही है. ओके, तो ऐसे ले लो, ये पोल की शैडो है, ये पोल है, ये इसकी शैडो है. तो इसके राइट साइड में पड़ रही है मतलब गंगाधर कहाँ पे खड़ा है? समवेयर यहाँ पर गंगाधर खड़ा है. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग. अब वो किस डायरेक्शन को देख रहा था? वेस्ट सर. वेस्ट. नॉर्थ सर. नॉर्थ सर. नॉर्थ. ये देखो, अगर वो इस तरफ देख रहा है तो उसका राइट साइड इधर आएगा ना. ये उसका राइट साइड है, गंगाधर का राइट साइड. वेस्ट वेस्ट सर. ही इज फेसिंग. He is facing south sir. साउथ. नहीं, Yes, sir. नहीं सर. नॉर्थ होगा सर. नॉर्थ का South फेस sir. कर उसका ईस्ट होगा. आंसर दिखा देता हूँ आप लोगों को. आंसर चेक. साउथ. Answer is south. साउथ सर. नॉर्थ सर. बी. साउथ. साउथ सर. आंसर इज साउथ. South. ऐसे साउथ है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो यहाँ पे. He is standing जहाँ से सन राइज हो रहा है सर, he is standing at that place. हाँ, और ये उसके the pole is beside him and beside the him. shadow is right to him. तो डायरेक्शन ऑफ गंगाधर विल बी साउथ. यहाँ पर ये दिख रहा है आपको. Yes, ये इसका सॉल्यूशन है. We'll move to next question. A man travels 7 kilometers towards east. Then he turns left, travels 8 kilometers. Again, he turns left and travels 10 kilometers. Finally, he turns left and travels 2 kilometers. In which direction is he from his starting point? The first question हमने solve किया था ना. हाँ. Don't guess. Don't guess. Try to solve this. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लेट्स सॉल्व इट. ओके, और फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? सपोज द मैन इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज हियर. फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन का? अ मैन स्टार्ट्स 7 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट. यहाँ से ईस्ट की तरफ आया. कितने किलोमीटर्स? 7 किलोमीटर. सिर्फ 7 करके लिख देता हूँ. Then
देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर। यहाँ से वो क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहा है और ट्रेवल कितना कर रहा है, 8 किलोमीटर्स। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर्स। यहाँ से अगेन लेफ्ट टर्न कर रहा है और ऐसे 10 किलोमीटर ट्रेवल। 10 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, ये यहाँ का इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन का आ जाएगा, इधर 7 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 3 किलोमीटर। हाँ, ये डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ओके। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। फाइनली he turns left and travels 2 kilometers। यहाँ से वो क्या कर रहा है, अगेन वो 2 किलोमीटर यहाँ पर आ गया वो। ओके, यहाँ तक आ गया, ये हो गया 2 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये 2 हो गया, तो इसके नीचे का जो ये पार्ट है ये कितना होता है, ये 6 किलोमीटर यहाँ पे बच जाते हैं, क्योंकि उसने इधर 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो डायरेक्शन क्या हो गया उसका, इस तरफ आ गया ना, ही इज हियर। कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये यहाँ पर, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। यस सर। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट है ना। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, Yes, sir. हाँ सर। तो आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। ए वाला जो है नॉर्थ ना, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट विल बी द आंसर। अंडरस्टूड दिस? यस सर। एनीबॉडी, किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी। अभी और एक 5 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी। कंटिन्यू करेंगे क्या आज के लिए? शैल बी कॉल इट अ डे हियर। कंटिन्यू सर और 2 क्वेश्चंस। और 2-3 क्वेश्चंस करें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, 4 मिनट के बाद जब क्लास एंड हो जाती है तो अगेन यू पीपल रीजॉइन द क्लास। ओके, स्क्रीन दिख रहा है आपको इसका? नहीं दिख रहा ना। 5th क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। Ravi drove 6 kilometers towards east. रवि 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। Then he turned right and drove 10 kilometers. राइट को टर्न हुआ और 10 किलोमीटर आया। He again turned to his right and drove 6 kilometers. He then turned to his left and drove 15 kilometers. At what distance is he from the starting point and in which direction? ठीक है, अब यहाँ पर हमको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। 25 किलोमीटर साउथ, 25 किलोमीटर नहीं, we'll solve this questions and find out, ठीक है, because मुझे भी नहीं पता कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसको सॉल्व कर ले हम लोग, बेटर रहेगा ना सॉल्व करेंगे तो। यस सर, यस सर। क्लियर, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जल्दी जल्दी बोलो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट ट्रेवल्स ईस्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। Travels east. ईस्ट Travels east to 6 kilometers. 6 किलोमीटर, ओके। ईस्ट की तरफ Then right कितने turn, किलोमीटर हो गए? Then he 6। turns right and goes 10 kilometers. 10 किलोमीटर। ये हो गए हमारे 10 किलोमीटर, ओके। देन Again he turns Then right and 6 goes 6 kilometers. 6 He किलोमीटर। finally takes the left and travels 15 kilometers. फाइनली टेक्स लेफ्ट, इधर लेफ्ट लेके वो आ रहा है 15 kilometers. तो अभी देखो So it यहाँ will be पर 25. ये डिस्टेंस जो है ये ऑलरेडी 10 किलोमीटर है, sir. क्योंकि इस तरफ उसने 10 किलोमीटर किया था। 10 + 15 होता है 25, और डायरेक्शन कौन सा हो गया उसका? साउथ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? करेक्ट आंसर इज 25 साउथ, किलोमीटर साउथ। विच इज ए ऑप्शन। ओके, सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? Everybody sir. understood, or do you have any doubts? No. Okay. 6th question देख लो. A plane is piloted. अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती तो रीजॉइन कर लेना आप लोग, हाँ सब लोग। A plane is piloted from a point towards south. एक प्लेन है, एक पॉइंट से साउथ की तरफ गई। The direction is changed first towards right, then towards left. In which direction is the plane from the starting point? Orally कर सकते हो आप क्वेश्चंस। ईस्ट, साउथ में आई, साउथ से फर्स्ट राइट में टर्न हुआ तो
वेस्ट की तरफ गई, अगेन लेफ्ट। प्लेन इज, सर ये व्हाइट बोर्ड पे ही करते हैं इसको, हाँ है ना? हाँ साउथ वेस्ट, यहाँ पर प्लेन है, फर्स्ट किस तरफ गई वो? साउथ की तरफ। फिर यहाँ से कौन से डायरेक्शन में टर्न हुई? विच डायरेक्शन? ईस्ट। साउथ की तरफ गई, फिर ईस्ट की तरफ टर्न हो गई। हाँ, उसके बाद अगेन साउथ। अगेन साउथ, तो क्या हो गया डायरेक्शन? साउथ ईस्ट हो गया सर। साउथ ही होता। साउथ ईस्ट हो गया, इस तरफ ईस्ट है ना, इधर एग्जैक्ट साउथ में भी नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, आंसर विल बी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट तो इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। साउथ ईस्ट सर। रुको और एक बार सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखो, अ प्लेन इज पायलटेड फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ आई, द डायरेक्शन इज चेंज फर्स्ट टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट मतलब इस तरफ आएगी वो, हाँ, देन टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट मतलब इस तरफ आएगी। ओके, तो ये साउथ वेस्ट इसका आंसर आएगा। जब नीचे आने के बाद इसका राइट साइड इस तरफ हो गया और उसका लेफ्ट साइड इस तरफ हो गया।